हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस एकेडमी। तो मुख्य सेविका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है जो आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है जिससे आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा। अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं और ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, तो ये है ग्लूकोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप ग्लूकोज है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किडोनिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्किडोनिक अम्ल। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल आर्किडोनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है? तो ये होता है जेंडर बस्टिंग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेंडर बस्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो ये है, पहले धर्म होगा, फिर प्रजा होगा, फिर रति होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये विरहोर में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरहोर। सेवा विवाह में दुल्हा दुल्हन के घर पर सेवा करके वर वधू मूल चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। यह विवाह गोंड, विरहोर तथा बैगा जनजाति में विशेष रूप से देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। सोरोरेट विवाह है। सोरोरेट विवाह क्या है? तो ये है मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह का सोरोगोट, मतलब साली विवाह जिसे कहते हैं। जब मृत पति के भाई तथा विधवा स्त्री के बीच विवाह हो तो उसे लेवीरेट देवर विवाह भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत पत्नी की बहन से, मतलब अगर उसकी पत्नी मर गई है तो अगर पत्नी की बहन है तो उससे शादी अगर हो जाती है तो उसे सोरोरेट विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार इकाई जिसमें तालाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं तो क्या कहलाती हैं? तो ये पुनर्रचित विवाह कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? तो ये दिया है इरावती कर्वे ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। संघर्ष रहित दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है 2 वर्ष के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1926 में। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। यह अधिनियम सिविल या आपराधिक कार्य के विरुद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रजननता दर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है? तो ये 5 स्तरों से गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 स्तरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। तो इसका लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका जो मुख्य उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यह एक ग्रामीण भारत ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया गया है आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है, सही है। और तर्क दिया गया आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती को डैश में अवैध घोषित किया गया है। तो सती को कब अवैध घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 1829 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो ये गरीबी रेखा संबंधित है। जीवन की मूल आवश्यकताएं भी शामिल है। मटेरियल डिप्रीवेशन भी शामिल है। डिप्रीवेशन इंडेक्स शामिल नहीं है पूर्ण गरीबी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विद्वेष का विस्तार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रगति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रगति एक निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है। प्रगति में मानव प्रसन्नता पर बल दिया जाता है, क्योंकि प्रगति जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस.बी. दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया है 6 प्रकारों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपराध में वृद्धि। ये तो है मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव, और इसमें स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और पारिवारिक विघटन को भी प्रोत्साहन, मतलब घर में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। तो इसमें शिक्षा का विकास जो हो जाएगा ये नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी परेटो ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव, बी है लड़कियों का अविवाहित रह जाना, सी है महिलाओं के विरुद्ध अपराध, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। दहेज प्रथा का प्रभाव सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकाट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है?
तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षादार यांत्रिकी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं? तो ये बताई हैं जी मिर्डल ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतकों पर जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है 12 संकेतकों पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 संकेत कौन हैं? तो एक है पोषण, दूसरा है स्कूली, दूसरा है स्कूली शिक्षा, तीसरा है स्कूल में नामांकन और चौथा है पेयजल। ऐसे बहुत से हैं, स्वच्छता है, आवास है, बैंक खाते आदि वगैरह हैं, तो इन सभी पर जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है समूह के व्यवहार को, बी है सामाजिक संरचना को, सी है सांस्कृतिक विशेषताओं को और डी इनमें से तीनों पक्षों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों पक्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1961 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट के देखते हैं, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, बी है निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, और सी है द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है? तो भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का जो प्रमुख कारण है वो है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है कि एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही परिवार का अस्तित्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन है सुरक्षात्मक कार्य, बी है भावात्मक कार्य, आर्थिक कार्य, और सी है सामाजिक और शैक्षिक कार्य, और डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो ये किसके सक्रिय रूप हैं? तो ये विटामिन ए के 3 रूप हैं, रेटिनल है, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। विटामिन ए से रतंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंडर पेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिंडर पेस्ट जो होता है वो पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगति का अर्थ है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में ग्लोब्यूलिन नामक रक्त प्रोटीन सहायता करती है। ग्लोब्यूलिन
का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसमें कुछ निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ निर्माण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? काली खांसी को परटूटिस नाम से भी जाना जाता है, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परटूटिस। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय किसके संकेत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय का टूटना। नेक्स्ट देखते हैं। गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्टोपिक गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है, तो ये बन जाता है, ऑप्शन है नाभि धमनी, बी है डक्टस धमनी, और सी है अंडाकार रंध्र, और डी है नाभि शिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार रंध्र। नेक्स्ट देखते हैं। भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर का पिछला भाग। नेक्स्ट देखते हैं। पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, क्विकनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्विकनिंग, जिसे लात मारना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है, तो ये होता है इंट्रानेटल अवधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंट्रानेटल अवधि। इंट्रानेटल अवधि में जोखिम अधिक होता है HIV के ऊर्ध्वाधर संरक्षण में। गर्भाशय जन्म के समय मां द्वारा बच्चे को संरक्षण, और दूसरा है असुरक्षित यौन संबंध, और तीसरा है असंक्रमित खून चढ़ाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, तो ये है संकुचित परिवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में परिवार संकुचन होता है। परिवार जीवन चक्र की इस अवस्था में व्यक्ति बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएं फिर से सीमित हो जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने जाते हैं? तो 16 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदुओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारण जीव के बारे में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। एड्स रोग का हो जाएगा। इसका कारक है HIV, तो सही है। और TB का माइक्रोबैक्टीरियम, ये भी सही है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम, ये भी सही है। हैजा का इन्फ्लुएंजा, ये सही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैजा रोग विब्रियो कलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है? तो ये होता है 14वें दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 से 4 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 से 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूटिकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइलेट किसकी उपलब्धता का अवरोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह तत्व एवं कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रैक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बियर में सूरा सार अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन है खनिज लवण, बी है वसा, सी है प्रोटीन और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं निर्जलीकरण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिनरेसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिनरेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके में पाया जाने वाला सिरके में क्या पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिशु को स्तन्योमोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है? तो ये है 6 महीना। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रार्थना गीत के साथ होता है। विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का क्रम है पहले सिर का विकास होता है, फिर मुख का होता है, फिर गर्दन का होता है, फिर धड़, फिर पैर, सबसे लास्ट में पैर का विकास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हर लाख के अनुसार शैशवावस्था है? तो ये है जन्म से 2 सप्ताह तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं? तो 2 वर्ष तक लगभग ये मूत्राशय पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्फ्रेड वीने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश यह मूल्य का एक साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? तो ये है श्वासरोधक है, जन्मजात असमताएं हैं, और सी है संक्रमण, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, सभी हैं। 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण है, ये सभी हैं। श्वासरोधक है, संक्रमण है, जन्मजात असमताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं डैश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रतिरक्षी। प्रोटीन एवं प्रतिरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जन्म से 2 वर्ष तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी खर्चा बहुत हो जाता है, सदस्यों की भागदौड़ भी अधिक रहित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोसेफाली हो सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है? तो ये होता है गर्भनाल, जिसके भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है तो गर्भनाल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्पस ल्यूटियम डैश स्रावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मक्खी के द्वारा अधिकतर संक्रमित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्टिकर पदार्थ है, तो ये है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है, जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। तो भाषा बनाने वाले ध्वनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहज क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है? तो ये है मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु को खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 9 माह पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है, किसके द्वारा सीख सकता है? ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि विधि, बी है नकल करना, सी है प्रशिक्षण, और डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकल्पों द्वारा सीख सकता है। नेक्स्ट को देखते हैं, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरसमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से? पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं?
तो ये करते हैं शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, और डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो ये होती हैं 3.5 और होती हैं 2.5 और 1.5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडा बाइकार्बोनेट का होता है 3.5, पोटेशियम क्लोराइड का होता है 2.5, और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं यहाँ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? तो ये करता है विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं परामर्श एक है, परामर्श एक है पूछा गया है, तो परामर्श है व्यक्तिगत प्रक्रिया है परामर्श। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रार्थी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, सही है। बी है धैर्य रखें, और सी है शिकायतों को ध्यान से सुनना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के लिए कार्य करती है? तो ये करती है यूनिसेफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं UNFPA के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है? तो ये है 0.98। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।